यह फिल्म आयरन नाम के एक आदमी के रियल लाइफ पर बनी है। एक दिन हाइकिंग के दौरान उसका हाथ एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है, जिसका वजन 360 केजी होता है। कई प्रयास करने के बाद वो अपने हाथ को नहीं निकाल पाता। आगे उसके साथ क्या हुआ, चलिए विस्तार से सुनते हैं। 2003 में आयरन बिना किसी को बताए अपने खाने पीने का सामान और हाइकिंग का सामान लेकर निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वह अपनी साइकिल को छोड़ देता है और आगे की दूरी पैदल ही तय करता है। वहाँ चारों तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं और उनके बीच में सकरी रास्ते होते हैं। रास्ते में उसे दो लड़कियां मिलती हैं जिनका नाम क्रिस्टीन और मेगन होता है। आयरन उनके पास जाता है। वह बताती हैं कि वह रास्ता भटक गई हैं। उन्हें एक अंडरग्राउंड पुल के पास जाना है। आयरन कहता है कि मुझे यहाँ का रास्ता पता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दोनों उसका भरोसा करके उसके साथ चली जाती हैं। चट्टानों की दरारों के नीचे बहुत बड़ा पुल होता है। वह तीनों पानी में नहाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद वह तीनों बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टीन और मेगन कहती हैं कि कल रात मेरे यहाँ पार्टी है, तुम चाहो तो आ सकते हो। आयरन कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। आयरन एक सकरी घाटी के अंदर जाता है। चढ़ाई के दौरान वह एक पत्थर के ऊपर पैर रखता है, पर आयरन अपना बैलेंस खो देता है और वह नीचे गिरने लगता है। साथ ही 360 किलो का पत्थर भी गिरते हुए आयरन के हाथ को दबा देता है। वह काफी घबरा जाता है क्योंकि इतना बड़ा हादसा अचानक हो जाता है। उसे काफी दर्द होता है। वह अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है पर निकाल नहीं पाता। फिर वह पत्थर को उठाने की और खिसकाने की कोशिश करता है, पर सारे प्रयास असफल हो जाते हैं। इसके बाद वह उन दो लड़कियों को आवाज लगाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद वह अपने पानी की बोतल निकालकर पानी पीता है, पर उसके पास पानी और खाना बहुत ही कम होता है। उसके बैग में जो भी सामान होता है वो उसे बाहर निकाल लेता है, जिसमें एक चाकू भी होता है। वह चाकू से फंसे हुए हाथ को निकालने के लिए पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की धार खत्म हो जाती है, पर पत्थर को कुछ नहीं होता। रात में आयरन के पैर खड़े खड़े रहने से दुखने लगते हैं। वह रस्सी की सहायता से ऊपर के पत्थर में फंसाकर बैठकर आराम करने का बंदोबस्त करता है। जब सुबह होती है, सूरज की किरणें घाटियों के अंदर आती है। आयरन धूप सेकता है। उसे काफी अच्छा महसूस होता है और वह अपने मॉम और डैड को काफी मिस करता है। वह अपने कैमरे को निकालता है और अपने मॉम और डैड के लिए एक वीडियो बनाता है। वह बताता है कि मुझे किसी को बिना बताए यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरी सबसे बड़ी गलती है। मुझे फंसे हुए 24 घंटे हो चुके हैं। मेरे पास खाना और पानी बहुत कम है। पता नहीं मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा कि नहीं। मेरे मरने के बाद यदि ये कैमरा किसी को भी मिल जाए तो ये कैमरा मेरे परिवार को दे देना। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात में आयरन थोड़ा खाना और थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। तभी उसे याद आता है कि आज रात क्रिस्टीन और मेगन की पार्टी है। उन्होंने मुझे भी पार्टी में बुलाया था। वहाँ सभी लोग ड्रिंक कर रहे होंगे। शायद मैं भी वहाँ होता तो मैं भी खूब सारा एंजॉय करता। दूसरे दिन आयरन ऊपर के पत्थर में फंसे रस्सी को अपने हाथ से दबे पत्थर को बांधकर उठाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आयरन के पास 100 से 150 ml पानी होता है। जब उसे पेशाब आता है वह उसे एक प्लास्टिक में स्टोर कर लेता है ताकि उसके काम आ सके। वह रोजाना कैमरे में डेली की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। वो परेशान होकर अपने हाथ को बांधकर चाकू से अपने हाथ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द के मारे उसे छोड़ देता है। रात में अचानक बारिश होने लगती है। आयरन अपनी बोतल में पानी भर लेता है और अपनी प्यास बुझाता है। ज्यादा बारिश होने के कारण घाटी में पानी भरने लगता है, जिससे आयरन पानी में डूब जाता है और पानी में पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और बचकर बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये एक सपना है। अगली सुबह आयरन अपने आप से ही बातें करने लगता है। वह काफी कमजोर हो चुका होता है। उसका पानी भी खत्म हो जाता है। अंत में वो प्लास्टिक में रखे पेशाब के पानी को पीता है। ऐसे करते हुए 4 दिन बीत जाते हैं। वह अपने माता पिता और दोस्तों को मिस करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई बचाने के लिए उसके सामने खड़ा है। उसे अलग अलग विजन दिखाई देते हैं। वो चट्टान पर अपना नाम लिखता है। ऐसे ही 6वां दिन हो जाता है। उसी दिन वह अपने बेटे को देखता है, जिससे उसकी जिंदा रहने की इच्छा जाग जाती है। वो रस्सी से अपने हाथ को बांध लेता है ताकि खून का बहाव कम हो सके और चाकू से अपने हाथ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। काफी दर्द होने के बाद वह हड्डी को तोड़ देता है और चाकू से नसों को काटकर अपने आप को आजाद कर लेता है। आयरन खून को रोकने के लिए स्टंप को लपेट लेता है और जाने से पहले पत्थर में फंसे अपने हाथ की फोटो लेता है और वहां से निकल जाता है। बाहर उसे 20 मीटर नीचे उतरना पड़ता है। वह अपनी रस्सी का उपयोग करके नीचे उतर जाता है। नीचे बारिश
का पानी इकट्ठा होता है। वह पानी में लेट जाता है और खूब सारा पानी पीता है। कई किलोमीटर वह पैदल ही चलता है। रास्ते में उसे 3 लोगों का एक परिवार दिखाई देता है। वह उन्हें आवाज लगाता है। आवाज सुनकर वह उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। वे पीने के लिए पानी देते हैं। एरन बताता है कि मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मेरी हेल्प करो। वह फोन से अधिकारी को सूचना देते हैं, जिससे जल्द ही रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ आ जाती है और एरन को उठाकर अस्पताल लेकर चली जाती है। हमें कई सालों बाद पता चलता है एरन के बेटे की शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। एरन अभी भी हाइकिंग करता है और जाने से पहले वह अपने परिवार को मैसेज छोड़कर जाता है कि वह कहाँ जा रहा है और फिल्म खत्म हो जाती है।